नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे निर्णय लेने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक से। अब ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो समझिए जीवन के सबसे मुश्किल फैसलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, जब भी हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो हमारे मन में असल में चलता क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो हमारे हर चुनाव पर असर डालती हैं? देखिए, फैसला लेने के ना दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो है सामान्य रास्ता, जहां हम सब सोचते हैं सुख मिलेगा या दुख, फायदा होगा या नुकसान, मान मिलेगा या अपमान, जीत होगी या हार, है ना। पर गीता हमें एक कुशल रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जहां हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य, मतलब अपने स्वधर्म पर होता है, इन सारी उलझनों से कहीं ऊपर उठकर। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, समत्व। जी हाँ, यही वो मूल विचार है जो इस पूरे नए नजरिए को सच बनाता है। तो फिर ये समत्व है क्या चीज? देखिए, गीता में तो समत्व को ही योग कहा गया है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ मंजिल नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी है। मतलब हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखने की कला। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि समत्व कोई अकेली चीज नहीं है, ये एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। जब हम नित्य और अनित्य, यानी क्या हमेशा रहने वाला है और क्या नहीं, इसके बीच का फर्क समझ लेते हैं, तो उसके बाद आत्म उन्नति की राह पर अगला कदम समत्व योग ही होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस समत्व के सिद्धांत को असल जिंदगी में, व्यवहार में कैसे लाया जाए। और इसका रास्ता वो जाता है स्वधर्म के पालन से। गीता में अर्जुन का उदाहरण तो हम सब जानते हैं। वो एक क्षत्रिय थे, तो युद्ध करना उनका स्वधर्म था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर का स्वधर्म है मरीज का इलाज करना, या एक टीचर का बच्चों को पढ़ाना। मतलब ये बात हम सबको अपने अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है, जब कर्तव्य बहुत मुश्किल हों तब क्या? तब तो मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कोई पाप न लग जाए, है ना? पर कमाल की बात यह है कि गीता इस चिंता का भी समाधान देती है। श्री कृष्ण का आश्वासन यहाँ बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, अगर कोई अपना स्वधर्म निभा रहा है और समत्व की भावना के साथ, मतलब बिना हार जीत की चिंता किए कर्म कर रहा है, तो उसे पाप नहीं लगता। कर्म का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता। और सच कहूं तो ये विचार क्रांतिकारी है। मतलब ये कर्म और उसके फल को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देता है। अब हमारा फोकस, हमारा ध्यान परिणाम से हटकर बस एक चीज पर आ जाता है, संभाव से अपने कर्तव्य को पूरा करने पर। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे बड़े फैसलों में समत्व के इस योग को अपना सकते हैं? और इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।